हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 के बारे में। जो भी चीज़ें हमें यूनिट 9 के थ्रू कवर करनी है उसके बारे में हम इन डेप्थ अभी एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको यूनिट 9 में करनी है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरा एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करते हैं और किस किस तरीके से की जा सकती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट है, आप उसको बोल सकते हो। अगर आप एक मैनेजमेंट के या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पहले भी आता होगा, बट हम इसको इन डेप्थ कर लेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो की जाती हैं उनके बारे में, इसके जो भी रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। इसको हम करंट के साथ लेके भी चलेंगे एंड उसके बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। मल्टीलेटरल रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ के बारे में तो सबसे पहले पढ़ेंगे। आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे ट्रेड को, हमारी करेंसी को इफेक्ट करती है उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके लिए जो भी मल्टी रेगुलेशनरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली एग्जिम पॉलिसी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम बहुत थॉरली पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट है आपका, ये एक्सपोर्ट के टाइम पे बना था, अब ये एक्सपोर्ट के टाइम पे कौन सी पार्टी किस पार्टी को दे रही थी, ये चीज़ हमको पढ़नी है। वो हम किस में पढ़ेंगे? एग्जाम पॉलिसी के डॉक्यूमेंटेशंस में। ये PYQ का क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में 2024 आई थिंक सो। Then we'll study about the role of international financial institutions. As I told you, हम IMF के बारे में पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके भी ईयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस ईयर में वर्ल्ड बैंक बना था, इसकी कौन सी पॉलिसी किस ईयर में आई थी, और IMF के भी ईयर का ही क्वेश्चन आता है, तो ये भी PYQ में आया हुआ है। Then we'll study about one of the very different, or you can say a different concept for management student. हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमको कहीं ना कहीं करंट से एफिलिएट करके भी पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, MIS दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम डिसीजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो भी ये इससे का आगे पर्टिकुलर, ये एक्चुअली एक पूरा हम एक फ्लो चार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तभी बता दूंगी। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, जो अगेन एक करंट का कंसेप्ट है। बिग डाटा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है। डाटा माइनिंग, जो हमें कंसेप्ट और पैटर्न्स बताने के लिए है, हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारे डाटा के अंदर जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके बारे में हमको बताएगा डाटा माइनिंग। नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बेसिकली यही बोला गया कि इन सब के कंसेप्ट के बारे में आपने पढ़ना है। हम इन डेप्थ भी पढ़ेंगे PYQ के अकॉर्डिंग, जो भी हमें क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। और जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, एक मैनेजमेंट उसको कैसे बेयर करेगा, उसको कैसे फेस करेगा, उसके बारे में भी हमको यूनिट 9 में पढ़ना है।